सबसे पहले तो एक रात लेट नाइट में मुझे एक सॉफ्ट क्लिक की आवाज़ आई। फिर 1-2 दिन बाद मैं किचन में जा रही थी और लिविंग रूम के कॉर्नर में ना मुझे ऐसा लगा कि कोई खड़ा हुआ है। आज सुबह-सुबह मुझे एक मेल आता है एंड जैसे ही मैं उस मेल को पढ़ती हूँ, मुझे लगता है ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि मैं इस स्टोरी से रिलेट कर सकती हूँ। एज़ यू गाइज़ नो मैंने अपने घर से रिलेटेड और आवाज़ों से रिलेटेड आपको बहुत बार बताया है, काफ़ी बार दिखाया भी है। ऑनेस्टली मुझे भी बहुत डर लग रहा है क्योंकि हर 5 मिनट बाद वही फ्लिक कर रहा है। यार बंद कर दो ना, रात हो गई है, सो जाते हैं आप। बाय, गुड नाइट, कल बात करेंगे, ठीक है? अब मत परेशान करना, अब मत करो प्लीज, सो जाओ, मुझे भी सोने दो। मत करो ऐसे फ्लिक, मैं सो रही हूँ, कल बात करेंगे, बाय। जो अनयूजुअल चीज़ें मेरे साथ होती हैं वो कैप्चर भी हो जाती हैं। ऐसा कोई तुमने भी कभी फिगर नहीं देखा और मैंने भी कभी अपने घर में कोई फिगर नहीं देखा, बट कुछ अनयूजुअल चीज़ें हैं जो मैंने कैप्चर किया कैमरे में और बहुत बार तुम लोगों को शेयर भी किया है। एंड एज़ यू गाइस नो एक बार तो मैंने रात में भी कैमरा लगाया था बाहर की तरफ एंड उसमें कुछ जुगनू से चल रहे थे। आज की जो ये स्टोरी है ये मेरी नहीं है, लेकिन मैं इस स्टोरी से काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने भी कुछ हद तक वही सब चीज़ें फ़ील की हैं। सो लेट मी टेल यू द स्टोरी। Hi, I know you don't know me personally, but I follow your content. Sometimes you talk about intuitions, energies, and weird experience. मैं रिसेंटली एक नई जगह शिफ्ट हुई हूँ और स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो सब कुछ बहुत नॉर्मल सा था, वही यूजली अनपैकिंग, थोड़ी थकान, थोड़ी एक्साइटमेंट, बट फिर कुछ चीजें ऐसे होने लगी जो नॉर्मल नहीं लग रही थी। सबसे पहले तो एक रात लेट नाइट में मुझे एक सॉफ्ट क्लिक की आवाज आई। जैसे हम फोन चार्ज करते हैं तो क्लिक की आवाज आती है ना, कुछ वैसी ही आवाज थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया और शायद उस वजह से वो नॉइज आई है, बट फिर मैंने देखा मेरा फ़ोन तो टेबल पर अनप्लग था। द नेक्स्ट डे सेम वही फेंट साउंड, तो इस बार मैंने चेक किया और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। थोड़ा-सा अनईज़ी लगा, फिर मैंने इसको इग्नोर कर दिया। फिर 1-2 दिन बाद मैं किचन में जा रही थी और लिविंग रूम के कॉर्नर में ना मुझे ऐसा लगा कि कोई खड़ा हुआ है। मतलब ऐसी कोई डार्क सा कुछ लाइक फिगर टाइप नहीं था, बहुत ही पेरिफेरल मूवमेंट था और जैसे ही मैंने चेक किया मुझे दूसरे मूवमेंट पे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। देन आई ब्रश इट ऑफ और मुझे लगा नई जगह है तो मैं बस एडजस्ट हो रही हूँ आई गेस। एक और चीज़ बहुत और सी थी, एक दिन रात में मैं पानी भरने के लिए गई और जैसे ही पानी भरने के लिए मैंने बोतल नीचे रखी, मुझे कुछ साउंड आता है। मुझे ना कि लोगों की बहुत ही हल्के से पैरों के चलने की 2 बार आवाज़ आती है एंड वो ऐसी आवाज़ थी जैसे किसी ने सॉक्स पहनी हुई होती है और तब इंसान चल रहा होता है, तो वो वैसी आवाज़ थी। एंड मैं इस मोमेंट पे तो एकदम फ्रीज़ हो गई 2 सेकंड के लिए कि ये क्या था? और जैसे ही मैंने देखा तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फुटस्टेप आई कैन एग्री क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार सुने हैं और जैसे ही मैं देखती हूँ मुझे भी कोई नहीं दिखाई देता और मेरे फुटस्टेप कभी बहुत हार्श होते हैं और कभी बहुत ही सॉफ्ट फुटस्टेप होते हैं। सॉफ्ट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मेरा बाहर कारपेट है, बट आई कैन रिलेट कि फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है और वो एकदम रियल होती है और तुम एकदम ऐसा लगता है कि ओह! मेरा बगल में ही है कोई, तो तुम देखते हो कोई भी नहीं होता। और अब सबसे वियर्ड मोमेंट, एक दिन मैं मॉर्निंग में उठी और मैंने देखा कि मेरा जो गेट है रूम का वो हल्का सा खुला हुआ है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं सोने गई थी जो मेरा बेडरूम का गेट था उसको मैं लॉक करके सोई थी। पर अभी मैं जब सुबह उठ के देख रही हूँ तो वो लाइक बहुत ही स्लाइटली सा ओपन है, लाइक पूरा कंप्लीट ओपन नहीं है, बहुत ही हल्का सा ओपन है, जैसे कोई झाँकने के लिए गेट खोल के नहीं देखता उतना सा। आई डोंट नो, आई माइट बी हेलुसिनेटिंग और समथिंग, बट मेरे रूम का डोर ओपन हुआ। सो नहीं रही थी, लेटी हुई थी बेड पे एंड अचानक से मुझे आवाज़ आई और मैं ब्लाइंड्स चेक करने लगी क्योंकि मुझे लगा कि शायद बाहर कबूतर है और वो आवाज़ कर रहा है। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे रूम का गेट हिला। और मेरे रूम का गेट नहीं हिल सकता, वो लूज़ गेट नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट गेट है। एक बार बंद हो जाता है तो उसे खुलने के लिए थोड़ा आपको पुश करना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर वो क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता, वो डोर को जो एकदम बंद करके रखता है वो लगा हुआ है। कि मेरी तो हाथ पैर सब काँप गए ये सब देख के। डोर में ना ये लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है तो ये एक बार गेट अगर बंद हो जाए तो उसके बाद दोबारा गेट नहीं ईज़िली खुल सकता। आई डिडंट फील थ्रेटन, बस थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग और अनसेटलिंग सा था कि मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है?
क्या ये सब कुछ मैं इमेजिन कर रही हूँ या सच में मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? अब सबसे हेवी मोमेंट, एक दिन मैं बालकनी में खड़ी थी अपना फ़ोन लेके एंड मुझे ऐसे लगा कि लिविंग रूम में कुछ मूव हुआ। कोई कोई लाउड आवाज़ नहीं थी, बस ऐसा फ़ील हुआ कि कोई प्रेज़ेंस सी फ़ील हुई एंड जैसे ही मैं मुड़ के लिविंग रूम की तरफ गई, तो मैंने देखा मेरा एक फ्लावर वाज़ जिसको मैं साइड टेबल के सेंटर में रखती हूँ, वो थोड़ा कॉर्नर की तरफ शिफ्ट है। ऐसा नहीं कि वो गिरने वाला है पूरा, वो बस स्लाइटली शिफ्ट हो गया, जो कि सेंटर में था बट अब सेंटर में नहीं है। इतना सटल चेंज था कि कोई बोल सकता है ब्रीज होगी, बट ब्रीज कैसे हो सकती है? बालकनी का गेट लॉक था। मुझे डर नहीं लगता, बस थोड़ी हैवी एनर्जी फील होती है कभी-कभी, जैसे कोई पुराना वाइब्रेशन स्टिल स्टक हो। पता नहीं इमेजिनेशन है या कोई एक्चुअल लिंगरिंग एनर्जी। जस्ट शेयरिंग बिकॉज मे बी समवन एल्स जस्ट रीडिंग दिस विल रिलेट। आई कैन टोटली रिलेट विथ हर। आई मीन मेरे साथ बहुत सारी ऐसी अनयूजुअल चीजें हुई हैं जिसके बाद मेरे को कोई भी बोले ना कि भैया मैं सो रहा था और मेरा पलंग ऐसे उठ के और गोल गोल ऐसे होने लगा, मैं मान लूंगी। मैं लिटरली मान लूंगी, मतलब वो जो बॉलीवुड में दिखाते नहीं ऐसे वो, और हॉलीवुड में भी दिखाते हैं, मैं मान लूंगी हो सकता है ऐसा। यू नो व्हाट, जो उन्होंने वो क्लिक वाली बात बोली कि उनको ऐसा लगा कि वो फोन को हम जब चार्जिंग पे लगाते हैं एक साउंड आता है। अभी रिसेंटली मैं सो रही थी एंड ऑल ऑफ सडन मुझे ना फ़ोन वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। जैसे ही फ़ोन वाइब्रेट हो, जैसे ही कोई कॉल करता है और किसी ने अपना फ़ोन वाइब्रेशन पे रखा होता है, तो लाइक होता है ना, वो बहुत देर तक बजता है। मैं लिटरली सो रही थी और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा ही फ़ोन बज रहा है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो 10 ओ क्लॉक के बाद डू नॉट डिस्टर्ब में चला जाता है। तो मुझे लगा मे बी मेरा फ़ोन आज वाइब्रेट कर रहा हो, क्योंकि कॉल तो किसी का आएगा नहीं, क्योंकि मैं डू नॉट डिस्टर्ब कर देती हूँ 10 ओ क्लॉक के बाद। एंड जैसे ही मैंने चेक किया, इट वाज़ नॉट माय फ़ोन। मैंने अपने ब्लैंकेट से हाथ बाहर निकाला और फ़ोन पे टच किया एंड मेरा फ़ोन नहीं था। विद इन आई थिंक 30 मिनट्स और 15 मिनट्स लेटर मुझे दोबारा आवाज़ आई एंड वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ऐसा लग रहा था मेरा ही फ़ोन बज रहा है, बट मेरा फ़ोन नहीं बज रहा था। तो आई मीन आई कैन टोटली रिलेट कि चीज़ें होती हैं और कुछ इस तरह से होती है कि तुम्हें डर नहीं लगता, बट तुम फील कर सकते हो कि भैया चीजें तो हो रही हैं, बट ये कैसे हो रही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी को। जैसे कि उन्होंने बोला कि विंडो का मतलब बालकनी का डोर लॉक था और उन्हें ऐसा लगा कि लिविंग रूम में कोई है और जाके देखा तो वो थोड़ा सा हिला हुआ था। सेम मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि मुझे वाइब्रेशन की आवाज आई और जब मैंने अपना फोन चेक किया मेरा फोन वाइब्रेट नहीं हो रहा था, तो किसका फोन वाइब्रेट हो रहा था? और ये फोन भी वाइब्रेशन पे नहीं रखती मैं। समटाइम तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, बस हो गया और समझ में नहीं आया, बस हो गया। सो आई कैन टोटली रिलेट विथ हर एंड या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड या बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग